और संभल से बड़ी खबर आपको बता दें, सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क से एसआईटी की पूछताछ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, बर्क के साथ 15 से ज्यादा वकील मौजूद हैं और सांसद के कुछ करीबी भी थाने में मौजूद हैं। आपको बता दें कि नसाखा थाने में सांसद के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। संभल हिंसा केस में नामजद आरोपी हैं जियाउर रहमान बर्क। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। और फिलहाल एसआईटी की टीम सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क से खास पूछताछ भी कर रही है, उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल थाने में सांसद के कुछ करीबी भी वहां पर मौजूद है और नसाखा थाने में सपा सांसद के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। दरअसल संभल हिंसा केस में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क नामजद आरोपी हैं और अब एसआईटी उनसे पूछताछ कर रही है और उनके बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संभल हिंसा जब भड़की थी और उसके बाद वहां पर जांच की गई तो जियाउर रहमान बर्क उसमें नामजद आरोपी पाए गए और अब एसआईटी की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। फिलहाल आपको बता दें कि अभी जियाउर रहमान बर्क के थाने में बयान दर्ज किए जा रहे हैं और इस बीच उनके कुछ करीबी भी थाने में मौजूद है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ चुके। तौकीर, फिलहाल सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ की जा रही है, उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। इस पर ताजा अपडेट आपके पास। देखिए, पहले भी इनके दिल्ली आवास पर जियाउर रहमान के पुलिस ने एक नोटिस चस्पा की थी। जियाउर रहमान का कहना था कि जो भड़काऊ भाषण का जो आरोप उन पर लगाया गया है वो बेबुनियाद है और ये भी कहा 3 दिन पहले इन्होंने संभल में कोई एक बयान दिया था जिसके बाद उसके तीसरे दिन ये सर्वे करने टीम पहुंची थी और वहां पर हिंसा हुई थी। हिंसा में 5 लोग मारे गए थे। फिलहाल एक और जांच सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि जियाउर रहमान ने जो जफर अली हैं, जो वहां के सेक्रेटरी हैं जमा मस्जिद के, उनसे उस दिन बात की है फोन पे, उसकी डिटेल पुलिस को मिली है। इसको लेकर वो इस पूरे मामले में फंसते नजर आ रहे हैं कि उन्होंने वहां के जो मुतवल्ली हैं यानी कि जो सेक्रेटरी हैं उनसे क्या बात की, सुबह के समय उनकी क्या बात हुई। फिलहाल जिस समय सर्वे कमेटी वहां पर जांच करने पहुंची थी, कोर्ट के आदेश के बाद वहां पर हिंसा हुई थी। 5 ऐसे मुस्लिम युवक थे जिनकी मौत हुई थी। इस पूरे मामले में पुलिस का कहना था कि इसमें पाकिस्तानी कारतूस और कई हथियार भी पुलिस को बरामद हुए हैं। 12 ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई थी और इसमें 80 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तारी की गई है अब तक। फिलहाल जो सरकार की तरफ से एक एसआईटी का गठन किया गया था, जो हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज देवेंद्र अरोड़ा, रिटायर्ड आईएएस अमित मोहन प्रसाद और एक रिटायर्ड डीजी अरविंद कुमार जैन की अगुवाई में ये एसआईटी का गठन किया गया था और ये पूरे मामले की जांच कर रहे थे। फिलहाल एसआईटी की तरफ से आज इनको धारा 41 के तहत नोटिस दिया गया था और कहा गया था कि वो आके बयान दर्ज कराएं। कहा जा रहा है कि जियाउर रहमान के साथ करीब 8 से 10 अधिवक्ता भी शामिल थे इस पूरे प्रकरण में और उनको थाना कोतवाली बुलाया गया था, लेकिन वो नखास थाने पहुंचे और इनके वकीलों को फिलहाल बाहरी रोक दिया गया और एसआईटी उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। उनकी भूमिका की जांच हो रही है कि आखिर क्या उनके बयानों से यह हिंसा भड़की या फिर हिंसा भड़काने में उनका किसी भी तरह का वहां पर कोई रोल है, या फिर जो जफर अली जो पकड़े गए हैं जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या उनसे इनके किस तरह के संबंध है, क्या आखिर इनकी बातचीत हुई। तो कई तरह के जवाब आज जियाउर रहमान बर्क को एसआईटी के सामने देने हैं। फिलहाल रिटायर्ड जज इस पूरे मामले की अगुवाई कर रहे हैं, एसआईटी की जांच के हेड हैं और पुलिस का एक अफसर है, एक आईएएस अफसर है और एक रिटायर्ड जज है, यानी कि जो सवाल होंगे वो बहुत ऑथेंटिक होंगे और जियाउर रहमान को अपने जवाबों से एसआईटी को संतुष्ट भी करना होगा। बिल्कुल तौकीर, जिस तरीके से आपने जिक्र करा कि जो तमाम आरोप उन पर लगाए जा रहे थे उस पर भी जियाउर रहमान बर्क की यही प्रतिक्रिया थी कि उनका इन तमाम आरोपों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्योंकि अब पूछताछ जारी है, फिलहाल ये जरूर जानना चाहेंगे कितनी देर से उनके साथ पूछताछ की जा रही है और उनके वकीलों की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई हो। देखिए, ये एक धारा 41 के तहत एक नोटिस दिया जाता है और पुलिस क्योंकि ये पहले कोर्ट जा चुके हैं, अपना अरेस्ट स्टे कर जा चुके हैं, इसलिए एसआईटी तो सिर्फ जांच करेगी, लेकिन पुलिस भी इस पूरे मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं कर सकती है क्योंकि कोर्ट के तरफ से इनको राहत मिल चुकी है, गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है। लेकिन उस गिरफ्तारी की रोक पर कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि आप पुलिस की जांच में सहयोग करेंगे या कोई भी जांच एजेंसी अगर आपसे पूछताछ करती है तो आप उसका पूरी तरह सहयोग करेंगे। फिलहाल आज जो धारा 41 के तहत नोटिस दिया गया था इनको,
8 अप्रैल को उनको थाने बुलाया गया था। उसके तहत ये इन्होंने कहा था कि ये पुलिस को सहयोग करेंगे। आज भी जियाउर रहमान बर्क ने कहा है कि अपने आवास पर कुछ पत्रकारों से उन्होंने बातचीत भी की थी। उस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो थाने जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। जो वकील हैं उनको बाहर रोक दिया जाता है। ये भी एक तरीका है कि अगर वकीलों के साथ आप जाते भी हैं तो कुछ दूरी पर आपके वकील रह सकते हैं। ये रिमांड के दौरान भी देखा जाता है कि किसी को अगर कोर्ट के थ्रू रिमांड लेकर भी अगर पूछताछ की जाती है तो उसमें कुछ दूरी पर वकीलों को रहने की इजाजत होती है। वकील उस परिसर के आसपास रह सकते हैं, लेकिन जो पूछताछ की जगह है वहां पर वकीलों को रहने की इजाजत नहीं होती है। यानी कि आज जो जियाउर रहमान से जो सवाल जवाब होंगे वो उस हिंसा से जुड़े होंगे, उनके बयानों से जुड़े होंगे, क्योंकि इस पूरे मामले में जो संभल पुलिस है वो 4000 पन्ने की चार्जशीट पहले ही कोर्ट में दाखिल कर चुकी है। यानी कि गिरफ्तारी जैसी कोई बात तो सामने नहीं आएगी, लेकिन एसआईटी के पूछताछ में आज उनकी भूमिका की जांच जो हो रही है उससे कई खुलासे होने की संभावना है। बिल्कुल तौकीर, और जिस तरीके से आपने जिक्र भी करा कि पूछताछ फिलहाल जारी है। अब जियाउर रहमान बर्क की ओर से जो तमाम बयान दर्ज किए जा रहे हैं उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि एसआईटी के जवाब और एसआईटी की संतुष्टि उनके बयानों से हो पाई है या नहीं हो पाई है। लेकिन फिलहाल उनकी मुश्किलें कम होती तो नजर नहीं आ रही है तौकीर। जी बिल्कुल, देखिए जियाउर रहमान क्योंकि जिस समय घटना हुई थी उस समय जियाउर रहमान संभल में मौजूद नहीं थे, वो दिल्ली गए हुए थे। उनका कहना है कि जब वो मौजूद ही नहीं थे उस क्षेत्र में, पूरे जिले में मौजूद नहीं थे कहीं, तो फिर उनकी भूमिका कैसे इस पूरे हिंसा में हो सकती है। लेकिन पुलिस का कहना है कि 3 दिन पहले इसी संभल में जब वो मौजूद थे उन्होंने कोई बयान दिया था जिसके आधार पर ही ये हिंसा को पूरा साजिश रची गई। उनके बयानों से ही लोग भड़क गए, उनके भड़काऊ भाषण से ऐसा हुआ। और जिस समय जब वहां पर सर्वे कमेटी की टीम पहुंची थी संभल जामा मस्जिद की बात करने, जांच करने, तो इनकी बातचीत हुई है जफर अली से। तो कोई ऐसे पॉइंट्स है जिसका जवाब अगर ये देते हैं और एसआईटी संतुष्ट होती है तो इनको क्लीन चिट भी मिल सकती है। लेकिन फिलहाल अभी एसआईटी अपनी जब रिपोर्ट पेश करेगी कोर्ट में तो जाहिर तौर पर वहां पर खुलासा होगा कि संभल की हिंसा के पीछे जियाउर रहमान का हाथ था या फिर ये बेगुनाह है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तौकीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि संभल हिंसा केस में नामजद आरोपी जियाउर रहमान बर्क से फिलहाल एसआईटी की टीम पूछताछ कर रही है। और आपको बता दें कि जब संभल में हिंसा भड़की थी तब उनका नाम भी सामने निकल कर आया था। ऐसे में आज ये पूछताछ जारी है।